नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जब कभी मेरी सालगिरह आती है तो पिछले कुछ सालों से मैं हर सालगिरह पर एक कविता लिखता हूँ। जीवन की ढलने लगी सांझ, उम्र घट गई, डगर कट गई, जीवन की ढलने लगी सांझ। बदले हैं अर्थ, शब्द हुए व्यर्थ, शांति बिना खुशियां हैं बाँझ, जीवन की ढलने लगी सांझ। याद आता है उनका अंदाज और प्रणम्य दिन है तो उनको शुभकामनाएं पहुंचे। उन सारे करोड़ों करोड़ लोगों की जो उनसे आत्मीयता का नाता बना चुके हैं, उनसे प्यार करते हैं। मैंने उनके मुंह से सुना है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। राजनीति के केवल एक व्यक्ति के मैंने पैर छुए जीवन भर, वो थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनके पैर छू के कभी कभी महसूस होता है हमने एक छोटा सा तीर्थ किया है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 5 वर्ष में समाप्त हो गया, लेकिन कवि अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल और एक ऐसे भारतीय जिसको सब प्रेम करते हैं, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न का कार्यकाल जब तक भारत है तब तक रहेगा। हम शूल बढ़ाते हुए चले, हम फूल चढ़ाते हुए चले, हम धूल उड़ाते हुए चले, हम लुटा चले अपनी मस्ती, अरमा कर चले कुछ संचय, हम दीवानों का क्या परिचय। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, एक नहीं अनेक परिचय। उनके सबसे पसंदीदा कवि और उनके शिक्षक रहे शिव मंगल सिंह सुमन की ही कविता का अंश उन्हें समर्पित कर रहे हैं। उनके जन्मदिन पर उनके कवि रूप का स्मरण करेंगे हम। गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली। कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा, कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। उनकी सबसे बड़ी खूबी जो मैंने देखी, जब मैं किशोर था, लगभग किशोरावस्था थी मेरी, हाथरस में वो आए थे, चुनावों की एक प्रचार की श्रृंखला का एक हिस्सा थे, तो उनका जो अंदाज था और एक सहजता थी, उसने मुझे उसी ज़माने में प्रभावित किया कि आएंगे, दूसरे लोग भी आएंगे, घाट पर आप बैठे हैं तो चंदन लगाने भी आएंगे और घोटा लगाने वाले भी आएंगे, पंडे भी आएंगे। उन्होंने ऐसे काव्यात्मक शैली में अपने भाषण को कहा, सुनाया कि सब मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे और मैं भी प्रभावित हुआ। जब रंग दे बसंती फिल्म आई तो उन्होंने देखी, और जो रूबरू गीत है, जब वो बाहर निकले तो वो उसकी लाइनें दोहराते हुए आ रहे थे कि सूरज को मैं निगल गया, और उन्होंने मेरे को गले लगाया और कहा ये बहुत दूर जाएगा। बहुत अच्छा लगा उन्हें। तो एक आत्मीयता थी उनमें, और कविता के प्रति जो उनका प्रेम था, उसकी वजह से मुझे उनसे हमेशा एक जुड़ाव महसूस हुआ। अटल जी की हर पंक्ति में कविता थी, चाहे वो संसद में क्यों न बोल रहे हों। उन्होंने अपनी कविताओं के बारे में एक दफा कहा था, मेरी कविता जंग का ऐलान है, पराजय की प्रस्तावना नहीं, वो हारे हुए सिपाही का नैराश्य निनाद नहीं, जूझते योद्धा का जय संकल्प है, वो निराशा का स्वर नहीं, आत्मविश्वास का जय घोष है। वो राजनेता थे ही नहीं। राजनेता तो उनको विचारों के
स्वीकार कर लेने के बाद तात्कालिक स्थितियों ने बना दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं भारत में जो पिछले 70 वर्ष में भारतीय संप्रेषणीयता के एक आइकन बन गए, एक प्रतीक बन गए हैं। कविता और राजनीति ये दोनों ध्रुवीय संवेदना के विषय हैं। राजनीति कहती है कि अंदर जो गहरे दफन हो वो किसी को पता भी न चले, और कविता कहती है कि हल्का सा भी स्पंदन आ जाए तो पूरी दुनिया को पता चले। लेकिन अटल जी ने जिस गंभीरता के साथ, जिस हंसमुख व्यवहार के साथ और जिस सर्व स्वीकार्य चेहरे के साथ इसको साधा, वो अपने आप में महान है। अपने हृदय में नेता और कवि के संतुलन को लेकर अटल जी बहुत परेशान रहा करते थे। वो कहा करते थे, सच्चाई ये है कि कविता और राजनीति साथ साथ नहीं चल सकती। ऐसी राजनीति जिसमें प्रायः प्रतिदिन भाषण देना जरूरी है, और भाषण भी ऐसा जो श्रोताओं को प्रभावित कर सके, तो फिर कविता की एकांत साधना के लिए समय और वातावरण कहां मिल पाता है। आपातकाल में अधिक बोलने पर मनाही थी। अटल जी ने उस दौर में भी कविताएं लिखी। शब्द कम होते थे, प्रहार गहरा होता था। कैदी कविराय के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी उस दौर में भी हास्य का पुट ले आते थे। नंबर 2 है कौन? चौहान साहब थे, यशवंतराव चौहान, शंकरराव थे। पूछा श्री चौहान से नंबर 2 है कौन? इंदिरा जी नंबर 1 थी। नंबर 2 कौन था पता नहीं, आज भी पता नहीं है। पूछा श्री चौहान से नंबर 2 है कौन? भौचक भौचक से रहे पल भर साधा मौन। पल भर साधा मौन, न कोई नंबर 2 है, केवल नंबर 1 शेष सब जो है सो है। क्या कैदी कविराय नई गणना गुणाक्षरी, नारी नंबर 1, पुरुष सब 10 नंबरी। अटल जी देश के प्रधानमंत्री रहे और सबसे लोकप्रिय राजनेताओं में से एक हैं, लेकिन एक कवि के रूप में तो वो विपरीत सोच वालों को भी प्रभावित करते रहे। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि आपकी विचारधारा कुछ और हो, मेरी विचारधारा कुछ और हो, लेकिन उसके बाद भी, इस डिफरेंस के बाद भी हम एक दूसरे से मोहब्बत कर सकें, एक दूसरे से अच्छी तरह मिले। जहाँ वो उसूल की बात है वहाँ अलग हो गए, लेकिन दुश्मनी नहीं है, ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ये उनकी शख्सियत में था और आज भी है कि वो अलग अलग विचारधारा के लोगों को, अलग अलग तरह के राइटर्स को, पेंटर्स को, अलग पॉलिटिकल वर्कर्स को, जो कि उनकी विचारधारा के नहीं भी थे, उनसे भी उसी मोहब्बत से, उसी अपनायत से मिलते थे। मैं समझता हूँ ये एक डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट का सबूत है। ये जो लोच उनमें था जब तक वो सोशल लाइफ में एक्टिव रहे, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत खूबसूरत उनकी शख्सियत का ये पहलू है जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। काका हाथरसी जी को वो गुरु मानते थे। कैदी कविराय उनकी पुस्तक का भी नाम है, और उन्होंने कुंडलिया छंद काका जी को ही देखकर लिखना शुरू किया। काका जी यद्यपि कांग्रेस के समर्थक रहे, लेकिन इस स्तर पर वो साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में वैचारिक धरातलों और दलगत मान्यताओं से ऊपर उठकर एक इंसानी और साहित्यिक संबंध निभाने का कौशल उनके अंदर था। अटल जी पिछले कई सालों से सार्वजनिक जीवन से दूर हैं। उनकी तबीयत उन्हें लोगों के बीच आने की अनुमति नहीं देती। उनकी आवाज सुने अरसा बीत गया। एक राजनेता तो जीवित है, एक कवि की रुकी हुई कलम एक प्यास जगा देती है। कभी थे अकेले हुए, आज इतने नहीं, तब डरे तो भला डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान हैं हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है। कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है। घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। सच है, वक्त कभी किसी के लिए नहीं ठहरता, पर जब वो बोलते थे वक्त ठहर जाता था। आज भी वक्त उनके लिए ठहरा हुआ है। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणित प्रलय की घोर घटाए। पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए,
गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दी। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। करगिल में वजीर आजम का यह पहला दौरा है। मुझे आपके बीच आकर बहुत खुशी हुई है। जिस वक्त मैंने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया और शाम के ढलते हुए सूरज का खूबसूरत नज़ारा देखा, उस वक्त मेरे दिल में मिले जुले जज्बात उठे। मुझे इस बात के लिए खुशी थी कि मैं 21 साल के बाद फिर से अमन और दोस्ती का पैगाम लेकर आपके बीच में आ रहा हूँ। लेकिन अफसोस इसलिए था कि हमने इतना वक्त आपसी रंजिश और कड़वाहट में बिता दिया। आज हमारे आपसी रिश्तों में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल हिंसा और खून खराबे से निकाला जा सके। मुश्किल और बकाया मसलों का हल एक साफ सुथरे माहौल में और एक संतुलन, नरमी और सच्चाई का रास्ता अपनाकर ही किया जा सकता है। भारत पाकिस्तान पड़ोसी साथ साथ रहना है। प्यार करें या वार करें, दोनों को ही सहना है। 3 बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा, रूसी बम हो या अमरीकी, खून एक बहना है। जो हम पर गुजरी बच्चों के संग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। युद्ध विहीन विश्व का सपना देखते कवि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो अमन की भरसक कोशिशें की, पर करगिल में कवि दिल टूट गया। सियासत में संवेदनशीलता पर सवाल उठे, उनकी कविता ने रूप बदलकर पाकिस्तान को ललकारा भी। अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे, यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे, ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे, यह मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे, यह मत समझो। जब करगिल में लोग शहीद थे, और ये परंपरा पहली बार उस सरकार ने की थी कि पहले तो केवल सेना में किसी का देहांत होता था या कोई शहीद होता था तो उसका केवल ट्रंक आता था, जिस बक्से में उसका सामान होता था, शव नहीं आते थे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पहली बार यह व्यवस्था की कि शव भी आएगा, सामान की चिंता नहीं है, हर शव का अंतिम संस्कार होगा। उससे पहले सिपाहियों के शव नहीं आते थे, अफसरों के शव आते थे। वाजपेयी साहब की सरकार ने उस अंतर को दूर किया। अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे, ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे, ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, अत्याचारों से, धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे, ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे, यह मत समझो। अटल जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये हम सब की कामना है। वो हर रूप में, हर परिचय में हमेशा भारत रत्न रहेंगे। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पर आए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।